शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए, शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये चीज ये पूरे पुलिस के लिए नए नाम है और ये इन सब पर शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ मैं, तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑलरेडी शिमला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के मामले में चौंका देने वाला मोड़ सामने आया है। राजा की पत्नी सोनम, जो वारदात के बाद से लापता थी, 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक ढाबे पर मिली। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची और पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलवाया। मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। पुलिस ने इस मामले में सोनम समेत 4 आरोपी विकी ठाकुर, राज कुशवाहा और आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। राजा पर हमला पहले आनंद ने किया था। इन सभी आरोपियों के मेघालय तक आने की टिकट सोनम ने खुद बुक की थी, हालांकि वापसी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। राजा और सोनम की शादी इसी साल 11 मई को मैट्रिमोनियल साइट के जरिए पहचान के बाद परिवारों की सहमति से हुई थी। शादी के तुरंत बाद सोनम ने हनीमून के लिए शिलोंग जाने का प्लान बनाया, जहां साजिश के तहत उसने राजा को पहाड़ों की ओर ले जाकर हत्या करवा दी। शव को खाई में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस ने सड़ी गली हालत में बरामद किया। इस पूरे मामले के बाद राजा की मां ने कहा, जांच होनी चाहिए, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। सोनम मुझे मम्मी मम्मी करके गले लग जाती थी, एकदम बेटी की तरह रहती थी। अब सच सामने आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया। तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता, सोनम ने बनाया था। राजा को बाद में मालूम पड़ा था तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने हमें से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलोंग जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। केस नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसकी गले में चेन देखी ना तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। जैसा है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज़ हुआ, घर पे था जब तक कोई आवाज़ नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया कि बेटा फ़्लाइट कितने बजे की, बेटा फ़्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई, वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था,
तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को ही बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊं कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ही ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था, ये तो वो बहाना था चेन का। तो नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था। उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज़ भी नहीं है उसमें। सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। नहीं भेजे गए, वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई। राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कौन सी सजा की मांग करती माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। वहीं इस मामले को लेकर राजेश दंडेतिया, डीसीपी क्राइम इंदौर ने बताया कि दोनों की शादी 11 मई को हुई थी। 23 मई को आखिरी बार उसकी सास से सोनम की बात हुई थी। इसके बाद परिजनों को चिंता हुई, पुलिस को इस मामले की सूचना मिली। देखिए घटना 11 मई को शादी हुई थी, वो दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से, गुवाहाटी के से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से, और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए, उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे, उनके भाई और रिश्तेदार सब कुछ लोग वहाँ चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं, उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेजी से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 103, सेक्शन 103, 309, 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया मर्डर का केस रजिस्टर किया जाने के बाद, और डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा डीजीपी मेघालय सर से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात की गई और बहुत कॉम्पैक्ट, क्योंकि अंदेशा था कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, तो लगातार सर्चिंग अभियान को और तेज किया गया। तभी ऐसी खबर आई शिलोंग पुलिस के द्वारा कि एक यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के अंतर्गत थाने के पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। सोनम ये कल रात्रि की ये बात है जो सूचना मिली थी। उसके बाद शिलोंग पुलिस ने कल शाम को ही यहाँ पर इंदौर पुलिस से संपर्क किया, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही, संपर्क में थे ही, और एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया, दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था, और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत। इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है। ये शिलोंग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलोंग पुलिस से इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन है, यस, इंदौर में पूछताछ कर रही है, डिस्क्रीट स्थान पर है, और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। चौथा इसमें एक सस्पेक्ट आनंद करके नाम आया है, उसके भी तलाश जारी है। इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑलरेडी शिमला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अब उनके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन तथ्य आएगा मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। अभी कुछ भी शिलोंग पुलिस के द्वारा हमसे सिर्फ वो सस्पेक्ट शेयर किए कि इन लोगों को हमको लेना है,
ये उनके द्वारा टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया हो उनके आधार पर इनके द्वारा इंदौर पुलिस को बताया गया, जिसने इंदौर पुलिस में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर ने कोऑर्डिनेट करते हुए और एक ऑपरेशन सघन अभियान चलाया जाकर सभी जो तीनों सस्पेक्टेड उनको राउंड अप किया है और शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये अभी इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, पूरी तरीके से नए नाम है, ये पूरे पुलिस के लिए नए नाम है और ये इन सब पर शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। शिलोंग पूछताछ जो करने के बाद जो तथ्य आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत करेंगे। हमने कुछ बताया शिलोंग पुलिस को, जैसा कि मैंने बताया, चूंकि अभी गाजीपुर में शिलोंग पुलिस पहुंचने वाली वहाँ पहुंची नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है, तो अगर जैसा भी वो शेयर करेंगे मीडिया को प्रत्यक्ष बताएंगे। बेकसूर है या इन्वॉल्व हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस क्या आते हैं और क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी उसके आधार पर शिलोंग पुलिस ने निर्णय लेगी। अभी फिलहाल डिस्क्रीट स्थान पर इनसे शिलोंग पुलिस से इनसे पूछताछ कहाँ ले जाएंगे। देखिए एविडेंसेज, अगर एविडेंसेज मिलते हैं, क्योंकि आप 24 आवर से ज़्यादा किसी को आप रख नहीं सकते हैं, तो अगर वो एविडेंसेज मिलते हैं, अगर आगे की कार्रवाई होती है तो लीगल एक्शन लिया जाता है और प्रत्यक्ष मीडिया को अवगत किया जाएगा। हालांकि सोनम के पिता ने पुलिस के दावों को नकारते हुए कहा कि उनकी बेटी बेगुनाह है और मेघालय पुलिस ने झूठी कहानी गढ़कर उसे फंसाया है। उन्होंने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको को, तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए, शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा तो वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपको? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं हो गई थी। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे अपने राजा के परिवार हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है। कहाँ से बात होगी अभी? हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई? वीडियो कॉल पे बात हुई ये थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ।
तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है, क्या क्या मांग कर? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई, सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी जल्दी।